श्री कृष्ण कहते हैं, वह व्यक्ति जो सभी इच्छाएं त्याग देता है उसे अपार शांति की प्राप्ति होती है और मैं और मेरी लालसा की भावना से मुक्त हो जाता है। जिस मनुष्य के अंदर ज्ञान की कमी होती है और ईश्वर में श्रद्धा नहीं होती, वह कभी भी जीवन में आनंद व सफलता को प्राप्त नहीं कर सकता। ईश्वर ने हमें जो कुछ भी दिया है वही हमारे लिए पर्याप्त है और वही एक अटल सत्य भी है। संयम, सदाचार, इसमें से ऐसे गुण बिना अच्छी संगत के नहीं आते। ईश्वर से की गई प्रार्थना से इंसान की स्थिति या तकलीफ बदले या ना बदले, लेकिन उस प्रार्थना से इंसान के चरित्र में बदलाव जरूर आता है। बात हमेशा इतनी मधुर रखो कि अगर वापस लेनी पड़ जाए तो वो आपको बुरी ना लगे। खुद में थोड़ा स्वाभिमान होना भी जरूरी है, वरना लोग आपको वहां भी दबाने की कोशिश करेंगे जहां आपका अधिकार हो। भगवान कहते हैं, जब तक तुम अपने आप से नहीं हार जाओ तब तक दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। कमजोर तुम नहीं, तुम्हारा वक्त है और वक्त एक दिन सबका बदलता है। तुम तो बस अपना कर्म करते रहो। जिसने जीवन में कभी संकट नहीं देखा और जो पापी लोग पोषण के लिए अन्न पकाते हैं वो तो पाप को ही खाते हैं, अर्थात जो ईश्वर को याद किए बिना ही जिंदा रहने में लगे रहते हैं। ऐसों को तो चोर समझना चाहिए। केवल ज्ञान ही ऐसा महान तत्व है जो कहीं भी, किसी भी अवस्था में और किसी भी हाल में मनुष्य का साथ नहीं छोड़ता। धरती पर जिस प्रकार मौसम में बदलाव आता है उसी प्रकार जीवन में भी सुख दुख आता जाता ही रहता है। कोई भी मनुष्य अपने जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से ही महान बनता है। अगर जीवन में कुछ पाना है तो खुद पर भरोसा कीजिए, क्योंकि सहारे कितने भी अच्छे और सच्चे क्यों न हो वो साथ छोड़ ही देते हैं। आपका मित्र अमीर है या गरीब ये मायने नहीं रखता, बल्कि आपके बुरे समय में वो आपका कितना साथ देता है यही मायने रखता है। धर्म चाहे जो भी हो परंतु एक अच्छे इंसान बनिए, क्योंकि हिसाब हमारे कर्मों का होता है, धर्म का नहीं। आप चार वेदों का अर्थ चाहे ना जानो तो कोई बात नहीं, मगर समझदारी, जवाबदारी, वफादारी और ईमानदारी, इन चार शब्दों का ईमान जान लो तब भी आपका ये जीवन सार्थक हो जाएगा। किससे कब और कितना बोलना है, अगर आपने ये समझ लिया तो आप अपनी जिंदगी के सार्थक बन चुके होंगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में अगर कभी मौका मिले तो स्वार्थी नहीं सारथी बनना। अधर्म से भरा हृदय परामर्श देता है और अधर्म से भरा हृदय अधर्म का परामर्श देता है। इंसान इसलिए दुखी नहीं कि वो ईश्वर को दुखी नहीं मानता है, बल्कि वो इसलिए दुखी है कि वो ईश्वर को ही नहीं मानता। समय आने पर सभी को मिलता है, समय से पहले की चाहत ही हमारी। किसी से सच्चा प्रेम होना शुद्धता व दिव्यता का प्रतीक होता है। जीवन में जो कुछ भी हुआ उसमें तेरा कोई योगदान नहीं, इसीलिए आपकी सभी परेशानियां व्यर्थ है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर चीज की शुरुआत मुझसे ही होती है और खत्म भी मुझ पर ही आकर होती है। इंद्रियों से मिलने वाला सुख सच्चा नहीं होता। इंद्रियों का सुख पहले अमृत की मिठास देता है मगर बाद में विनाश भी कर देता है। हे मानव, तुम अपने इस अनमोल जीवन का सार्थक बन सकते हो, लेकिन इसके लिए अच्छे कर्म करने ही होंगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भी मानव मेरे भक्तों के साथ धोखा करता है उसके लिए मैं सबसे बड़ा शत्रु हूँ। इस दुनिया में प्रेम सभी से करो मगर पूर्ण विश्वास किसी पर भी मत करो। अगर भरोसा करना ही है तो परमात्मा पर करो। जब भी अपनी खुशी को दूसरों पर निर्भर करना बंद कर दोगे तो हमेशा दूसरों के गुलाम बने रहोगे। काश
आंसुओं के साथ सभी के जिंदगी के दर्द भी बह जाते, बहुत अकेला कर देते हैं हमारे अपने ही हमें। ये समझ ही नहीं आता कि हम बुरे थे या फिर हमारी किस्मत। वक्त लगेगा समझने में, मगर जब समझ जाएंगे तो उनको याद भी नहीं आएंगे। बनावटी रिश्तों से ज्यादा सुकून देता है अकेलापन। मशहूर होने का शौक किसे है यहाँ, बस अपने ही पहचान ले वही काफी हो जाता है। दोस्तों, आपसे फिर मुलाकात होगी श्री कृष्ण के अनमोल विचारों के साथ। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।